6 महीने पहले रणवीर सिंह को लोग फिनिश्ड बोल रहे थे, मीम्स बन रहे थे, करियर खत्म ट्रेंड चल रहा था। फिर आई धुरंधर और ओवरनाइट पूरा गेम पलट गया। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, हाउसफुल थिएटर्स, पब्लिक का क्रेजी कमबैक रिएक्शन और सडनली वही रणवीर इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बन गया। लेकिन बॉलीवुड की हिस्ट्री एक चीज हमेशा प्रूव करती है, यहाँ फेलियर माफ हो जाता है पर किसी की सक्सेस कभी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती। और अब रणवीर सिंह के अगेंस्ट आ गया है एक शॉकिंग ऑफिशियल एक्शन। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया गया है। मतलब टेक्निकली इंडस्ट्री के क्रू मेंबर्स और टेक्नीशियंस को उनके साथ काम ना करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एंड द रीजन इज डॉन 3 कंट्रोवर्सी, 45 करोड़ का एलिजेड लॉस, लास्ट मोमेंट एग्जिट और बॉलीवुड के अंदर चल रहा एक साइलेंट पावर गेम। लेकिन सच क्या है? क्या रणबीर जेन्युइनली अनप्रोफेशनल निकले या फिर उनकी ब्लॉकबस्टर सक्सेस ने कुछ पावरफुल लोगों को इनसिक्योर कर दिया? क्योंकि इस स्टोरी में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, ईगो, पॉलिटिक्स, जेलेसी और इमेज डिस्ट्रक्शन का फुल बॉलीवुड पैकेज है। ऑनेस्टली गाइस, अगर हम एक साल पहले वाले रणवीर सिंह को देखें तो सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। उनकी कुछ फिल्म एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्म नहीं कर पाई, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कांस्टेंट हो चुकी थी, कोई उनके फैशन सेंस पे मीम बना रहा था, कोई ओवर एक्टिंग बोल रहा था और कुछ लोग तो ओपनली कहने लगे थे रणवीर का स्टारडम खत्म हो गया। बॉलीवुड में परसेप्शन ही रियलिटी होता है और उस वक्त परसेप्शन यही था कि रणवीर का पीक ओवर हो चुका है। बट फिर एंट्री होती है धुरंधर की और ऑनेस्टली इस फिल्म ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, रणवीर की पूरी इमेज रिसेट कर दी। सडनली ऑडियंस फिर से उनके परफॉर्मेंसेस की तारीफ करने लगी, ट्रेड एनालिसिस्ट उन्हें कमबैक किंग बोलने लगे, प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। और बॉलीवुड में जब कोई एक्टर फ्लॉप फेज के बाद एक्सप्लोसिव कमबैक करता है ना, तो दो रिएक्शंस आते हैं। फैंस सेलिब्रेट करते हैं और इंडस्ट्री के कुछ लोग इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि पावर इक्वेशन चेंज होने लगती है। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पे जहां से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, डॉन 3, फरहान अख्तर का एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एक आइकॉनिक फ्रेंचाइजी। शाहरुख खान के बाद डॉन बनना ऑनेस्टली ये एक इजी टास्क नहीं था। एसआरके का डॉन इमेज ऑडियंस के लिए सिर्फ कैरेक्टर नहीं, इमोशन है। इसलिए जब रणवीर का नाम अनाउंस हुआ तो इंटरनेट लिटरली डिवाइड हो गया। एक साइड एक्साइटेड थी और उनका कहना था रणवीर एनर्जी ला सकता है, दूसरी साइड एंग्री थी और उनका कहना था एसआरके को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। लेकिन डिस्पाइट बैकलैश, रणवीर रिपोर्टेडली प्रोजेक्ट को सीरियसली ले रहे थे, प्रिपरेशंस चल रही थी, स्केड्यूल्स लॉक हो रहे थे, प्रोडक्शन स्केल ह्यूज था। और फिर सडनली पिक्चर उलट गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शूटिंग स्केड्यूल स्टार्ट होने से सिर्फ 10 दिन पहले रणवीर एलिजिडली प्रोजेक्ट से एग्जिट कर गए और यहीं से पैनिक मोड स्टार्ट हुआ। क्योंकि इमेजिन करो, ह्यूज सेट्स रेडी है, क्रू बुक्ड है, डेट्स लॉक्ड है, मनी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और लास्ट मोमेंट पे लीड एक्टर एग्जिट कर दे। मेकर्स रिपोर्टेडली फ्यूरियस हो गए। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि इस सडन डिसीजन की वजह से अराउंड 45 करोड़ का फाइनेंशियल डैमेज हुआ। और बॉलीवुड में पैसे से बड़ा इमोशन कोई नहीं है। मैटर डायरेक्टली पहुंच गया FWICE के पास। फेडरेशन ने एलिजिडली रणवीर सिंह को 3 बार समन भेजा अपना साइड एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन यहाँ स्टोरी और मैसी हो गई। रणवीर की लीगल टीम रिपोर्टेडली ये कॉन्ट्रैक्चुअल इशू है, कोर्ट में रिजॉल्व होगा। मतलब फेडरेशन के सामने पर्सनली अपीयर नहीं किया गया। और ऑनेस्टली शायद यही बिगेस्ट ट्रिगर बन गया, क्योंकि बॉलीवुड ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अथॉरिटी को बहुत सीरियसली लेती है। उन्हें लगा रणवीर इनडायरेक्टली उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और फिर उन्होंने इशू कर दिया नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव। लेकिन गाइस, अगर आप बॉलीवुड को थोड़ा भी क्लोजली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ स्टोरीज कभी सरफेस जितनी सिंपल नहीं होती और इनसाइडर्स जो हिंट कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि रणवीर बिना रीजन प्रोजेक्ट नहीं छोड़ते। अपेरेंटली डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग कंटिन्यूअसली डिले हो रही थी, डेट्स अननेसेसरी ब्लॉक हो रही थी, प्लानिंग अनस्टेबल थी और कुछ गॉसिप रिपोर्ट्स तो ये भी बोलती है कि मेकर्स पैरेलल में दूसरे एक्टर को भी क्वाइटली अप्रोच कर रहे थे। अगर ये सच है तो किसी भी टॉप एक्टर को डिसरेस्पेक्टेड फील होगा, स्पेशली एक ऐसे एक्टर को जो अभी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर देके आया हो। मे बी रणवीर को लगा हो इधर फुल्ली ट्रस्ट मी या फिर मुझसे टाइम वेस्ट मत करवाओ। और ऑनेस्टली ये एंगल भी कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि बॉलीवुड में लॉयल्टी बहुत रेयर चीज है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस करो। जब रणवीर फ्लॉप फेज में थे तब इंडस्ट्री मोस्टली साइलेंट थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमबैक किया सडनली कंट्रोवर्सीज भी लाउड हो गई। कोइंसिडेंस? मे बी, लेकिन बॉलीवुड हिस्ट्री देखो, जब भी कोई एक्टर अनएक्सपेक्टेडली पावरफुल कमबैक करता है इंडस्ट्री का एक सेक्शन अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि सक्सेसफुल कमबैक मतलब न्यू बार्गेनिंग पावर, हायर फीस, बिगर इन्फ्लुएंस और चेंजिंग हायरार्की। और ऑनेस्टली बॉलीवुड एक जायंट पॉपुलैरिटी गेम ही तो है। इसलिए कुछ लोग जेन्युइनली बिलीव कर रहे हैं कि रणवीर को इंटेंशनली एग्रेसिव वे में टारगेट किया गया। स्पेशली मीडिया नैरेटिव देखो, 45 करोड़ लॉस, बैन, अनप्रोफेशनल, एरोगेंट,
पूरा फोकस इमेज डैमेज पे फील होता है, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन डिस्ट्रॉय करना बॉलीवुड का ओल्डेस्ट वेपन है। अगर रिपोर्ट सच है और रणवीर ने जेन्युइनली लास्ट मोमेंट पे एग्जिट कर दिया, तो प्रोड्यूसर्स का एंग्री होना भी वैलिड है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर के डेट्स पे करोड़ डिपेंड करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्रू मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, शेड्यूल्स मंथ्स पहले प्लान होते हैं, तो ऑब्वियसली सडन एग्जिट chaos क्रिएट करेगा। और अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो सिचुएशन और अगली बन सकती है। इसलिए इंटरनेट डिवाइडेड है। एक साइड बोल रही है रणवीर विक्टिम है और दूसरी साइड बोल रही है प्रोफेशनलिज्म भी इम्पोर्टेंट होता है, और ऑनेस्टली ट्रुथ प्रोबेबली इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं है। ये सब किसी भी एक्टर के रेपुटेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं, और बॉलीवुड में रेपुटेशन ही करेंसी होती है। ब्रांड कॉशियस हो जाते हैं, मीडिया नेगेटिविटी और एम्पलीफाई करती है। लेकिन एक चीज रणवीर के फेवर में है, ऑडियंस कनेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है कौन सुपरस्टार रहेगा। अगर पब्लिक एक्टर को एक्सेप्ट करती है तो कंट्रोवर्सीज टेम्पररी बन जाती है, और रणवीर डेफिनेटली टैलेंटेड एक्टर है। चाहे मीम्स बनाओ, ट्रोलिंग करो, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इग्नोर करना डिफिकल्ट है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या ये कंट्रोवर्सी रणवीर सिंह के करियर का डाउनफॉल स्टार्ट करेगी, या फिर ये भी उनके कमबैक स्टोरी का एक ड्रामेटिक चैप्टर बन जाएगा? अब आप बताओ, क्या रणवीर सिंह को उनके सक्सेस की वजह से टारगेट किया जा रहा है, या फिर शूटिंग से 10 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ना जेन्युइनली अनप्रोफेशनल था? कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो, और ऐसे मोर हिडन बॉलीवुड पॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।